ये अंतरिक्ष ये धरती लोक, इसके ऊपर पितर लोक है और उसके ऊपर स्वर्ग है। तो पितर लोक से पितरों की कन्या एक बार स्वर्ग में गई। स्वर्ग में जैसे पहुंची तो इन्होंने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। महाराज, सनकादिक ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं ये। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और इन चार ऋषियों की विशेषता यह है कि ये कभी बूढ़े नहीं हुए आज तक, हमेशा 5 साल के रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा। भले ये पूर्वजों के पूर्वज क्यों ना हो जाए, आज तक कभी 6 साल के नहीं हुई, हमेशा 5 साल के रहते हैं साहब। आप भी रह सकते हो, लेकिन उसके बदले में कुछ करना पड़ता है। क्या इनके जीवन में क्या था ऐसा? क्या किया इन्होंने? बोले इन्होंने भगवान का नाम जपा। क्या? हरिशरणम एवं ही, केवल हरिशरणम। ये जहां जाते हैं, जहां बैठते हैं, इनके मुख से एक ही शब्द निकलता, हरिशरणम। बोलो ना आप भी, हरिशरणम बोलो, हरिशरणम। और हरिशरणम, हम हरि की शरण में, हरिशरणम, हरिशरणम। इस मंत्र का चमत्कार ये है कि जरा आयुष्मान न बाधत। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। इस मंत्र से बोल बुढ़ापा नहीं आता है कभी। बोलो जय श्री राम। सतयुग एक ऐसा युग था जहां लोग वायु पी करके भी जिंदा रहते थे। वायु पी करके, सांसें चल रही है तो तुम जीवित हैं, वायु चल रही है तुम जीवित हो। सुन रहे? त्रेता युग आया। त्रेता युग में हमारे प्राण केवल हड्डियों में रहे। किसमें? हड्डियों में केवल। और जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग में हमारे प्राण शरीर में थे। जब तक शरीर है तब तक तुम जिंदे हो। शरीर सूख जाएगा, बिल्कुल हड्डी हो जाएगा, तब व्यक्ति खत्म। लेकिन त्रेता में हड्डियों में भी जीवित रहते थे। लेकिन जैसे ये कलिकाल आया, इस कलिकाल में हमारे प्राण केवल अन्न में है। मेरी माँ, अन्न मात्र का जीवन। भोजन नहीं करोगे तो भाई जान जा सकती है। सुन रहे? अन्न मात्र का जीवन। इसलिए अन्न का कण और महापुरुषों का क्षण कभी बल बर्बाद नहीं करना चाहिए। बोले जय श्री राम। इसलिए एक जगह ऐसा भी लिखा था, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है तो शब्दों का दान है। शब्द मतलब आपके शब्दों ने यदि किसी की जीवन को बदला है तो वो बहुत बड़ा दान है साहब। आपके शब्दों ने यदि किसी को सही रास्ता दिखाया है तो एक बहुत बड़ा दान है। नारद जी रत्नाकर डाकू को समझाया, जिस परिवार के लिए तू कर रहा है, क्या वो तेरे साथ आएंगे? क्या वो साथ जितना पाप तुझे लगेगा वो तू तेरे साथ भोगेंगे? वो पूछ के आया, बोले महाराज नहीं भोगेंगे। तो तुरंत वैराग्य हो गया। और वही रत्नाकर नाम का डाकू आदि कवि वाल्मीकि जी बन गए। सुन रहे? पहले कवि इस दुनिया के वाल्मीकि।
उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि के भय ब्रह्म समान, ब्रह्म के समान हो गए। बोलो जय श्री राम। शब्दों का दान बहुत बड़ा दान है। स्वर्ग में पहुंचे हैं 3 देवी। सनकादिक ऋषियों को प्रणाम नहीं किया। देखो भाई, ऋषि और ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है। किसका? सम्मान का। लेकिन आज इन सनकादिक ऋषियों को सम्मान नहीं दिया गया, इनको प्रणाम नहीं किया गया। तो ऋषि ने बल क्रोध आए, ऐसा क्रोध किया कि इन तीनों को शाप दे दिया। नरस्त्रिया संभवन्तु त्रिसृतोऽप्यज्ञान मोहिता स्वकर्मण प्रभावेण लब्धुं फलमीदृशम् लब्ध्वं फलमीदृशम्। सनकादिक ऋषियों कहते हैं, हे पितृकन्या, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नरस्त्रिया संभवन्तु, तुम्हारा जन्म धरती पर हो और तुम नरस्त्री बनो। बोलो जय श्री राम। तीनों रोई, गिड़गिड़ाई, क्षमा मांगी। ऋषिवर में क्षमा करें, प्रणाम किया। तो जब क्षमा मांगी तब इन्होंने क्षमा भी कर दिया। बोलो जय श्री राम। मैं कल आपको समझा रहा था, ऋषियों का क्रोध थोड़ी देर का क्रोध होता है। कैसे? जैसे पानी को तुम यदि गर्म करोगे तो इतना गर्म हो जाएगा कि तुम्हें जला भी सकता है। क्यों? गर्म पानी तुम ज्यादा गर्म करेंगे। पर अग्नि से, लाइट से उसको यदि उतार दोगे, हटा दोगे, तो पानी फिर से ठंडा हो जाएगा। क्योंकि पानी का स्वभाव ही शीतल है, ठंडा है। उसी प्रकार संत का स्वभाव भी बल निर्मल है। संत हृदय नवनीत समान। संतों का तो स्वभाव ही पिघलना है, नवनीत की तरह। बोलो जय श्री राम। तो थोड़ी देर क्रोध आया था, लेकिन फिर क्षमा कर दिया। और बोले, देवियों, नरस्त्री तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन तुम साधारण नारी नहीं बनोगे। पहली के लिए बोले, सबसे बड़ी वाली के लिए बोले, देवी तुम धरती पर नारी तो बनोगी, लेकिन भगवती जगदम्बा की मां बनोगी। नारी तो तुम बनोगी और तुम्हारी कोख से साक्षात आदि शक्ति भगवती जगदम्बा पार्वती जन्म लेंगी। मैनाया स्तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया संभो तपः कृत्वा सुदुःसहम्। बोलो जय श्री राम। मैनाया स्तनया देवी, हे देवी, तुम्हारा नाम मैना होगा, मैना। और तुम्हारी कोख से बल साक्षात जगदम्बा जन्म लेगी। जो जगदम्बा भविष्यति प्रिया संभव, जो भविष्य में
भगवान शंकर की तुम्हारी बेटी प्रिया बनो, तपस्या करेगी तब भगवान शंकर मिलेंगे। पितरों की कन्या को आशीर्वाद मिला। उसके बाद दूसरी कन्या थी, उसने क्षमा मांगी तो सनकादिक ऋषि ने उसके लिए कहा कि देवी तुम्हारा नाम धान्या होगा। धन्या सुता स्मृता सीताराम पत्नी भविष्यति, लौकिका चारमाश्रित्य रामेण विहारिण। धन्या सुता स्मृता सीता, तुम्हारा नाम धान्या होगा और तुम्हारी बेटी बोले सीता जी होगी। कौन होगी? सीता। बोलो जय श्री राम। सीता की माता जी का नाम क्या था? बोलो। धान्य। लेकिन उसके नैन बड़े सुंदर थे, आंखें बड़ी सुंदर थी, नैन, इसलिए प्यार से उसको सुनैना कहते थे। सुनैना, सुंदर नैन वाली, उसका नाम धान्य होगा। लौकिका चारमाश्रित्य रामेण विहारिण, रामेण विहारिण। श्री राम तुम्हारी बेटी सीता के साथ विहार करेंगे। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। अच्छा, अगर बैठने की जगह नहीं हो रही, हम मंदिर के बरामदे में बैठ जाइए, बहुत जगह है यहाँ। जैसे हमारे पंडित जी के पीछे बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाओ। किसी के लिए जगह नहीं हो रही तो आ जाओ। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यहां से रास्ता छोड़ दीजिए, ये वाला थोड़ा पीछे पीछे बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक बात मैं आपको और बता लो, राम जी की जो पत्नी सीता जी हैं, रावण उसे चुरा करके नहीं ले गया। आप बोलेंगे कैसे? राम जी ने अपनी पत्नी सीता को अग्नि देवता के यहां भेज रखा था। कहां भेज रखा था?